क्वेश्चन नंबर 151 जो है आपका, ठीक है ना। अब इसके आंसर इंटरनेट पे आप सर्च करोगे गलत लिखे हुए हैं, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की दो बुक्स हैं, एक हिंदी वर्जन है, एक इंग्लिश वर्जन है। तो आप इंग्लिश वर्जन में देखोगे आंसर गलत लिखा है, तो इंटरनेट पे सबने वही कॉपी करके रखा हुआ है। अब हिंदी वर्जन में देखोगे तो आंसर कुछ और है, ठीक है ना। तो वही आंसर सही है। पहले आप क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि अ स्कर्ट हैज 35 होल 7/8 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ हेम। हेम का मतलब क्या होता है? स्कर्ट्स आपने देखी होंगी बच्चों, और स्कर्ट्स में किनारे होते हैं ना, झालर लगी होती है या कोई डिजाइन बना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्कर्ट बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए बच्चों ये एक स्कर्ट है, इस तरीके से ये स्कर्ट है, ठीक। अब ध्यान दें जरा, ये जो स्कर्ट है, बहुत अच्छी स्कर्ट तो बनी नहीं लेकिन आप समझ जाना स्कर्ट है ये, ठीक है ना। ये इस तरीके से देखिए बच्चों, ये स्कर्ट है आपकी, ये इस तरीके से, ठीक है। आपकी का मतलब है स्कर्ट है भाई एक। अब देखो बच्चों, ये स्कर्ट की जो टोटल लेंथ है इस तरीके से, ठीक। इस टोटल लेंथ में हेम भी आता है। हेम का मतलब जो झालर लगी रहती है या जो डिजाइन बना रहता है किनारे, वो डिजाइन में बना दूं यहाँ पर। ये इस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये इतना यहाँ पर बॉर्डर है, ये हेम है, ये इसको हेम बोलते हैं। जो डिजाइन है ये हेम है आपका, ठीक। येलो कलर से ये डिजाइन बनी हुई है। अब उसने आपको बोला है क्वेश्चन में क्या, स्कर्ट इज 35 होल 7/8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये स्कर्ट की टोटल लेंथ है। ये जो है स्कर्ट की टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ का मतलब पहले समझो आप, यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके से देखिए, टोटल लेंथ ऑफ द स्कर्ट। स्कर्ट की जो टोटल लेंथ है वो है कितनी? 35। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 35 होल 7/8, ओके। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये नंबर ऐड कर देंगे। 8 इंटू 35 प्लस 7 कर दीजिए। सो देखिए 35 इंटू 8 करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 5 का कितना होता है? 40, और 4 जाएगा यहाँ पर। 8 3 का 24, 24 प्लस 4 कितना होता है? 28 होता है। फिर से 8 5 का 40, 4 8 3 24 प्लस 4 28, 280 तो ये आ गया। सो दिस इंटू दिस कितना आ गया? 280, और 280 प्लस 7 करोगे, ठीक। सो 280 में बच्चों अब आप 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 287, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना? दिस इंटू दिस प्लस दिस, सो 287 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 8, और यूनिट क्या देके रखा हुआ है? सेंटीमीटर। तो जो स्कर्ट की टोटल लेंथ है बच्चों, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है बच्चों, वो कितनी आपको देके रखा हुआ है? 287 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ थी, लेकिन इसको हमने क्या कर लिया? नॉर्मल फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अब देखो जना, ये टोटल लेंथ है। अब इसमें जो हेम लगा हुआ है, ये जो हेम लगा हुआ है, कह रहा है कि हेम ऑफ 3 होल 1/8, यानी कि लेंथ ऑफ हेम कितना है? लेंथ ऑफ हेम कितना दिया है बच्चों? ये दिया है 3 होल 1/8, 3 होल 1/8 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे। 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, ठीक। तो यहां से आ गया कितना? 25/8 क्या? सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये वाला जो हेम है ये इस तरीके से 25/8 सेंटीमीटर लेंथ का है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन की। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहता है कि हाउ लॉन्ग विल द स्कर्ट बी इफ द हेम इज लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब समझो, लेट डाउन का मतलब हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। लेट डाउन का मतलब क्या होता है? हटा दिया जाता है, ठीक है। मान लो भाई किसी बच्चे की ये स्कर्ट है, ठीक, किसी बच्चे की ये स्कर्ट है। स्कर्ट में उसको कहा, उसने बोला कि देखो ये डिजाइन मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये जो हेम है ना ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो हेम को हटा दो यहाँ से। तो आप क्या करोगे? मतलब टेलर को बोलोगे, टेलर को जाओगे, टेलर को बोलोगे भैया ये कैंची से ना इसको इतना काट के हटा दो और नीचे से लाई कर दो, ठीक है ना। यानी कि जब ये हेम हट जाएगा तो बेटा स्कर्ट कितनी बचेगी? खुद समझो, यहां से सीजर से इस तरीके से कट करके हेम को अगर हटा देगा तो आपके पास जो स्कर्ट का पोर्शन बचेगा बच्चों, वो ये पोर्शन बचेगा स्कर्ट का, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन बचेगा, यही लेंथ आपको उसने पूछी है। अगर इस हेम को हटा दें, इतना छुपा लो, तो टोटल लेंथ में से आप ये माइनस करोगे। भाई टोटल लेंथ कितनी है? 287/8 सेंटीमीटर। इस पूरे में से ये आप माइनस करोगे ना, तभी तो आपको ये मिलेगा। कौन सा लेंथ? ये वाला लेंथ, ठीक, यहां से यहां तक, ठीक। तो ये लेंथ निकालने के लिए, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ निकालने के लिए बच्चों आप क्या करोगे? इस टोटल में से हेम की लेंथ को माइनस करोगे। तो जब हेम को लेट डाउन कर दिया जाता है यानी कि हटा दिया जाता है, ठीक, ओके।
तो क्या होता है, स्कर्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाउ लॉन्ग विल द स्कर्ट बी, लेंथ ऑफ द स्कर्ट, length of the skirt if the hem is let down. let down का मतलब कुछ लोगों ने इंटरनेट पे ये समझ लिया कि इसमें झालर लगी है या डिजाइनर्स को खोल दिया जाता है इस तरीके से। तो उन्होंने क्या सोचा, जो सोचा लोगों ने वो गलत सोचा। उन्होंने सोचा कि पहले जो स्कर्ट है उसकी लंबाई कितनी है, 287/8 इतनी थी, है ना, और इसमें कोई डिजाइन लगाया, इसको खोल दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, इसमें इसको ऐड करके तब आंसर दिया 39 सेंटीमीटर आ रहा है, रॉन्ग है। लेट डाउन का मतलब है रिमूव कर देना। ये ऐसा सिनेरियो नहीं चल रहा है भाई कि इसमें कोई हेम लगा हुआ है उसको खोल दिया, मतलब डिजाइन ऐसे नीचे खुल के लंबा हो गया, ऐसा नहीं है ना। लेट डाउन का मतलब देखो आप हिंदी वर्जन में इसका, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का गवर्नमेंट प्रिंट है एनसीईआरटी वाला, ठीक, उसमें वो कहता है कि अगर इस किनारे को हटा दिया जाता है, ये जो डिजाइन है इसको हटा दिया जाता है, तो बताओ स्कर्ट की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इतने में से इतना माइनस करना आपको। ठीक, ये डिजाइन को इंक्लूड करते हुए, डिजाइन को लेते हुए, इस हेम को लेते हुए, इस किनारे को लेते हुए टोटल लेंथ बेटा आपको दी हुई थी, और इस हेम को आपको हटा देना है। ठीक, ये है क्वेश्चन। सो लेंथ ऑफ द स्कर्ट इफ द हेम इज लेट डाउन इज गिवन बाय, क्या होगा बेटा, जो टोटल लेंथ है कितनी 287/8 सेंटीमीटर में से हम माइनस करेंगे कितना 25/8, 25/8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 8 लिखा है। जब भी दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिखा होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली चुपचाप ये नंबर यहाँ कॉपी कर देंगे और ऊपर वाले में से इसको माइनस कर देंगे, बस खत्म। 287 माइनस 25, और देखिए आंसर कितना आ रहा है, 287 माइनस 25 कर लीजिए कितना आता है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। 287 माइनस 25, तो 7 माइनस 5 होता है 2, और 8 माइनस 2 होता है 6, और यहाँ से आ जाएगा 2, 262, तो यहाँ से आ जाएगा 262 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बेटा ये 2 से कैंसिल भी होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आता है करना। ठीक है, 2 4 द 8, ठीक, और इसको कट करोगे, जिसको नहीं आता रफ वर्क में कर लो, वैसे तो आप कर लोगे, इतने समझदार हो। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कर दूँ 2, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया, ये आ रहा है 131/4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेम को हटाने के बाद जो स्कर्ट की लेंथ है वो कितनी 131/4 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हम आंसर ऐसे देंगे, नो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में जो लेंथ्स दी हुई हैं आपको, लंबाइयां जो दी हुई हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमारी जिम्मेदारी है, ध्यान से चेक करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमारी जिम्मेदारी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आएंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाओगे वो तो आपको मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए किस तरीके से लाएंगे, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 131 बड़ा है और 4 छोटा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ। ठीक, यानी कि 131 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, चलिए 4 3 जा कितना होता है 12। ठीक है, 3 माइनस 2 1, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ उतारोगे आप 1। नाउ 4 3 जा 12 होता है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, सही है। 11 माइनस 8 होगा 3, बस अब छोड़ देंगे इसको क्योंकि 3 जो है 4 से छोटा हो गया, तो क्या लिखोगे 32 होल 3/4। इसका जो आंसर है यहाँ पे कर दें, कितना आ जाएगा, अभी तक आंसर कितना आया था 131/4 आया था, इसको अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन में किया तो 32 होल 3/4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। फाइनल आंसर में यहाँ येलो कलर से लिख रहा हूँ 32 होल 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा, जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इसको ऐसा क्यों लिख दिया, तो भाई मैंने कई बार आपको बताया, फिर भी आप चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इतना ऐड करोगे, 4 × 32 + 3 करोगे तो यही आ जाएगा 131/4। ठीक, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्कर्ट की लेंथ इतनी बचेगी जब हम उसके डिजाइन को हेम को नीचे से हटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, गलत आंसर मत करिएगा, 39 सेंटीमीटर इज द रॉन्ग आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए।